ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कि रेसिपी के इस किचन में हाजिर हूँ और आपके लिए एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो रोल समोसे कचौरी खा रहे होते हैं ना उससे कहीं हटके ये बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है समोसा पट्टी। ये समोसा पट्टी जो छोटे समोसे बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं ना, बस आपने वो ले लेनी है। बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से मैंने ले ली है। तकरीबन ये मैंने ली हैं 12 पट्टियाँ। आप इसकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं, यानी जितनी मिकदार में बनाना चाहेंगे उतनी ज़्यादा पट्टियाँ ले सकते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है, इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसको इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। ट्रायंगल की शेप दे देंगे। अगर आप जो है रोल पट्टी ले रहे हैं तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, यानी उससे आप जो है फिर बड़े साइज़ के थोड़े बनेंगे। मुझे एक छोटे मिनी साइज़ के चाहिए थे तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। सो इस तरह से आप जो है उसको कट कर लीजिएगा और कट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हुई है और इस तरह से इसको मिनी साइज़ का मैंने जो है बनाऊंगी आगे चल के। तो अपने ये समोसे इस तरह से बना सकते हैं, मिनी साइज़ के रोल्स बना सकते हैं। सो इस तरह से कट कर लेंगे भाई, ये ट्रायंगल शेप में इस तरह से काट के एक तरफ रख दिया पट्टियों को। और मैंने फिर ली है अंडे, 2 अदद अंडे लीजिएगा, उसको बॉयल कर लीजिएगा। बिल्कुल एकदम सख्त उबालना है आपने। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है अंडों को। अंडों को सख्त उबाल के कीजिएगा, नरम नहीं होना चाहिए, यानी फुली डन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से आपने इसको अच्छे से ग्रेट करने के बाद अंडों को नॉर्मली जो आलू और सब्ज़ी के बना रहे होते हैं ना रोल्स, उससे ही बहुत मज़ेदार लज़ीज़ बनेंगे। सो इसके बाद आपने लेनी है चीज़। अच्छा, चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हूँ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो इस तरह से ग्रेट कर लिया है मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ को, यानी अगर मेरे पास 2 अंडे थे तो उसे हाफ़ जो है मैंने क्वांटिटी में चीज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून भर कर इसके अंदर शामिल करना है ओरिगानो। ओरिगानो आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा, जो कि पिज़्ज़ा टॉपिंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगा नमक, आधा चाय का चम्मच दोनों चीज़ें चलेगी। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ी सी धनिया चॉप्ड की हुई, जस्ट जो है गार्निशिंग के लिए कह सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें चलेंगी, इनको बहुत अच्छे से आप जो मिक्स करके अंडे की फिलिंग बनाकर एक तरफ साइड पे रख देंगे। फिर आपने क्या करना है, स्लरी बनानी है। उसके लिए आपने 1 टेबलस्पून मैदा लेना है। क्योंकि मेरे पास 12 पट्टियाँ उस हिसाब से 1 टेबलस्पून इनफ है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको अच्छे से घोल लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना तो पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ आप जो है वो मैदे की स्लरी बना लीजिएगा। ये काम करेगी, एक तरह का जोड़ने का काम करेगी। जिस तरह का काम जो है गोंद करती है, इसी तरह का काम ये करती है, बाइंडिंग का काम, जो आप समोसा रोल पट्टी को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से लेना है और इस साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ना, इस पे आपने रखनी है फिलिंग। और इस तरह से आपने फिलिंग को रख कर अंडे वाली, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से टाइटली पैक करना है। कुछ इस तरह से इसको शेप देंगे, साइडों से उठाकर इस तरह से इसको पैक करेंगे और इस तरह से रोल करते हुए हल्के हाथों से आप इस तरह से इसको रोल करती जाइएगा। फिलिंग को अंदर की तरफ करते हुए आप इस तरह से, और इसको जी एक रोल की आप शेप दे देंगे। छोटे मिनी साइज़ के हैं, सो आपको जो है थोड़ी सी स्टार्टिंग में होगी सो बंद करने में प्रॉब्लम, लेकिन ईज़िली जो है ये हो जाएगा काम। उसके बाद इस तरह से जो लास्ट का हिस्सा है उस पे बस आपने स्लरी लगा देनी है। एक और आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने जो है इसको अच्छे से पैक करना है इस तरह से टाइटली, और उसके बाद इस तरह से फिलिंग को अंदर की तरफ करते हुए आपने इस तरह से इसको रोल करना है। रोल करते हुए इस तरह से इसको शेप देनी है, जिस तरह के नॉर्मली आप जो है वो देते हैं रोल को शेप। इस तरह से आप जो है वो इसको प्रेस करते जाएंगे और आगे की तरफ ले जाते जाएंगे, और इस तरह से आप जो है अच्छे से एंड तक इसको ले जाकर, और आखिर में आपने इसके जो हिस्सा है, जो किनारा है, उस पे आपने लगानी है थोड़ी सी स्लरी। मैदे की जो स्लरी रेडी की थी ना आपने मैदा घोल के पानी के साथ, बस आपने लगाना है और इस तरह से आपने इसको इस तरह से अच्छे से पैक कर देना है। तो ये हो जाएगा एक रोल तैयार। इस तरह से आपने सारे के सारे रेडी कर लेने हैं और लास्ट में आपने इस तरह से स्लरी लगाते जाना है और इसको अच्छे से इस तरह से बंद करते जाएंगे। सो इस तरह से मैंने ढेरों ढेर जो थे वो रोल्स तैयार कर लिए थे। ये देख सकते हैं मिनी रोल्स ये रेडी हो चुकी हैं, समोसा बाइट्स कह सकते हैं आप इसे। सो आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ऐसे ढेरों ढेर बनाकर फ्रीज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसके लिए एक सॉस तैयार किया। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़, उसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून केचप मायो, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने मस्टर्ड पेस्ट, और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस, और ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कीजिएगा और एक साथ में डिपिंग सॉस रेडी कर लीजिएगा।
ये तमाम चीज़ों क्वांटिटी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप फिर फ्राई करेंगे तो इस सॉस के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा। एकदम रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आएगी। ऊपर से आपने थोड़ा-सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ऑयल गरम करना है। अगर आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए हैं तो इसको 15 से 20 मिनट रख दीजिएगा बाहर। उसके बाद आप इसे फ्रिज से निकालने के बाद, फ्रीज़र से निकालने के बाद इसको बस जस्ट गरम ऑयल में डालिएगा 15-20 मिनट बाहर रखने के बाद और जस्ट फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप जो है इस तरह से इसे फ्रीज़ करना चाहें तो आप जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार से, इवन के आगे रमज़ान के बाद भी आप इसे जो है वो लंच बॉक्स में दे सकते हैं। टी टाइम में इसको एंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ और इवन के सुबह नाश्ते के साथ भी बना सकते हैं। तो बहुत हेल्दी हैं। अगर आप इसे डीप फ्राई में बनाना चाहते हैं और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे या तो ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लें या आप इसे डीप फ्राई में जो फ्राई कर सकते हैं। जस्ट ऑयल ब्रश कीजिएगा, 15 मिनट का टाइम सेट कीजिएगा और इसे जो है 12 से 15 मिनट में इसे जस्ट जो है वो आप इसे फ्राई कर लीजिएगा एयर फ्रायर में। तो ये आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं और so मज़ेदार से ये रेसिपी जो है वो हो चुकी है रेडी गाइस। आई होप कि आपको इस तरह से, बस इसको मैंने 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई किया जस्ट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हल्की से दरमियानी आंच पे जैसे इसका कलर आया गोल्डन, बस इसको निकाल लिया मैंने ऑयल में से और ये मज़ेदार सी रेसिपी हो के इफ्तार के लिए रेडी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस। मज़े मज़े की डेली यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, हट के जो रोज़ाना आप खा रहे होते हैं। और कौन-कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये मज़ेदार मिनी से आपको ये जो स्नैक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, स्पेशली बच्चों को अगर आप जो है वो इफ्तार की टेबल पे इसको सजाएँगे। सो आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। और साथ में मैंने केचप के साथ भी इसको सर्व कर दिया था। अगर किसी का दिल चाह रहा है साथ में ग्रीन चटनी का सर्व इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इस स्पेशल डिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।